Extreme Education presents On His Blindness by John Milton. On His Blindness by John Milton. 1608 to 1674 was born in Bread Street, London on 9 December 1608. He was a well-known Puritan poet of the 17th century. It is widely acknowledged that he lost his eyesight but developed his insight to the maximum. He composed El Allegro and El Penseroso in 1632, Comus in 1634, and Lycidas in 1637. His great epic poems, Paradise Lost 1667 and Paradise Regained, along with the play Samson Agonistes, were his highly thoughtful and everlasting creations. He was known for his grand style. On his blindness is a Petrarchan sonnet. The opening 8 lines are called octave, whereas the concluding 6 lines are called sestet. This sonnet deals with his mental condition when he was deprived of his eyesight. जॉन मिल्टन का जन्म ब्रेड स्ट्रीट लंदन में 9 दिसंबर 1608 को हुआ था। वे 17वीं शताब्दी के जाने माने शुद्धतावादी कवि थे। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि उन्होंने अपनी दृष्टि खो दी थी, परंतु अपनी अंतर्दृष्टि को अधिकतम तक विकसित किया था। उन्होंने 1632 में एल एलर्जो और एल पेंसेरोसो, 1634 में कॉमस और 1637 में लिसिदास की रचना की। उनकी महान महाकाव्य पैराडाइज लॉस्ट 1667 एवं पैराडाइज रिगेन्ड सैमसन एगोनिस्टस नाटक के साथ उनकी अत्यधिक विचारशील और चिरस्थायी रचनाएं थी। वह अपने भव्य अंदाज के लिए जाने जाते थे। ऑन हिज ब्लाइंडनेस या उसके अंधेपन पर एक पेटार्चन सोनेट है। शुरुआती 8 पंक्तियों को ऑक्टेव कहा जाता है, जबकि अंतिम 6 पंक्तियों को सेसेट कहा जाता है। यह सोनेट उनकी मानसिक स्थिति से संबंधित है जब उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। On His Blindness by John Milton. When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lost with me useless, though my soul more bent to serve there with my Maker, and present my true account, lest he, returning chide, doth God exact day labor, light denied? I fondly ask, but patience to prevent उसके अंधेपन पर। जब मैं विचार करता हूं कि मेरे आंखों की दृष्टि मेरे आधी उम्र से पहले ही इस अंधकारमय एवं विस्तृत दुनिया से कैसे चली गई
और एक प्रतिभा जिसको छिपाना मृत्यु के समान है मुझ में बेकार पड़ी हुई है। यद्यपि मेरी आत्मा उस काव्य प्रतिभा के साथ मेरे ईश्वर की सेवा करने और अपना सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए अत्यंत उत्सुक है। कहीं ऐसा न हो कि ईश्वर मुझे डांटें या फटकारें। क्या ईश्वर उससे भी दिवाश्रम की आशा करता है जिसकी दृष्टि छीन ली गई हो? मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूं, परंतु धैर्य that murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best. His estate is kingly, thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. उस बड़बड़ाहट को रोकता है और जल्द ही उत्तर देता है। ईश्वर को न तो मनुष्य के कार्य की आवश्यकता है और न ही उसे अपने द्वारा दिए गए उपहारों की आवश्यकता है। जो साधारण कष्टों को सबसे अच्छी तरह सहन करते हैं वही उसकी सर्वोत्तम सेवा करते हैं। उसकी अवस्था राजा के समान है। उसकी आज्ञा के लिए हजारों देवदूत बगैर आराम किए भूमि तथा सागर में उपस्थित रहते हैं। वे भी उसकी सेवा करते हैं जो खड़े होकर उसकी आज्ञा का इंतजार करते हैं। Thank you so much. Please like, share and subscribe. And don't forget to press the bell icon for more videos.